रतनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम अजय था। अजय अपनी पत्नी नीता के साथ रहता था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था और रोज की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। एक सुबह नीता थोड़ी सी सब्जी बना रही थी, तभी जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला तो सामने लालची सेठ मनोज खड़ा था। अजय, मेरे पैसे कब लौटाओगे? सेठ ने गुस्से में कहा। अजय घबराया। सेठ जी, मैंने तो कल ही पूरा कर्ज और ब्याज चुका दिया था। लेकिन सेठ ने धमकी दी, अब 5 गुना ब्याज देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे घर का सामान उठा लूंगा। अजय और नीता विनती करने लगे, लेकिन सेठ चला गया। दोनों दुखी और परेशान हो गए। अगली सुबह अजय अपने खेत के लिए निकला। रास्ते में वो मंदिर से गुजरा और पंडित जी को प्रणाम किया। उसी रात सेठ मनोज ने अपने नौकर कालू के साथ एक साजिश रची। उन्होंने मंदिर से गहने चुराए और सबको ये दिखाने का फैसला किया कि गहने चोरी करने वाला अजय है। सुबह गांव में हंगामा मच गया। सेठ ने चालाकी से सबके सामने कहा कि मैंने रात को अजय को मंदिर के पास देखा था। गांव वालों ने बिना सोचे अजय और नीता को चोर मान लिया। दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। जंगल में अजय बहुत परेशान था। तभी उसने एक साधु बाबा से मुलाकात की और सारी बात बताई। बाबा ने कहा, एक काली बिल्ली ने असली चोर को देखा है, वही तुम्हारी मदद करेगी। अजय जंगल में बिल्ली को ढूंढता रहा और आखिरकार उसे बिल्ली मिल गई। उसने बिल्ली से अपनी मदद मांगी। बिल्ली ने इंसानी आवाज में कहा, तुम निर्दोष हो, असली चोर सेठ मनोज और उसका नौकर है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगली सुबह अजय, नीता और बिल्ली गांव लौटे। बिल्ली ने सबके सामने सच कहा, गहने सेठ के घर में मिलेंगे। लोग गए और सच में गहने वहीं मिले। अब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अजय और नीता से माफ़ी मांगी और सम्मान के साथ उन्हें वापस बुलाया। तभी बिल्ली अचानक एक सुंदर अप्सरा में बदल गई और कहा, श्रापित थी और किसी सच्चे इंसान की मदद करने पर ही मुक्त हो सकती थी। अजय की ईमानदारी ने उसका श्राप समाप्त कर दिया। अप्सरा ने अजय को वरदान दिया और कहा, जंगल में एक चमत्कारी पेड़ है जिसका फल केवल ईमानदार इंसान खा सकता है। अजय ने फल खाया और उसकी गरीबी दूर हो गई। घर की झोपड़ी बदलकर बड़ा सुंदर घर बन गया और खेतों में अच्छी फसल होने लगी। सेठ मनोज ने देखा कि अजय अमीर हो गया। लालच में अंधा होकर उसने खुद पेड़ के पास जाकर फल लेने की कोशिश की, लेकिन पेड़ ने मना कर दिया। सेठ और उसका नौकर पेड़ पर हमला करने लगे। तभी अचानक बिजली गिरी। पेड़ की शक्ति से दोनों वहीं जलकर राख हो गए। अजय और नीता ने अपनी नई जिंदगी में हमेशा ईमानदारी और भलाई का रास्ता अपनाया।